एक नए शादीशुदा जोड़े का सपनों का हनीमून, जो देखते ही देखते एक ऐसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी बन गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है धोखे की, एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की, और एक ऐसी हत्या की जिसके बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। आखिर वो कौन सी वजह थी कि एक दुल्हन अपने ही पति की मौत का सामान बन गई? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है राजा और सोनम रघुवंशी से। मई 2025 में शादी के फौरन बाद ये नया जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय की शांत और सुंदर वादियों में पहुंचता है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की इंदौर में शादी होती है। ठीक 11 दिन बाद यानी 22 मई को ये जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय पहुंचता है। अगले ही दिन 23 मई को राजा अपनी मां से आखिरी बार फोन पर बात करता है और फिर 24 मई आते आते उनसे हर तरह का संपर्क टूट जाता है। सोचिए, महज 13 दिनों के अंदर शादी की शहनाइयों से लेकर गुमशुदगी की डरावनी खामोशी तक का सफर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अब तक जो खुशी का माहौल था वो अचानक से डर और घबराहट में बदल जाता है। परिवार वाले फौरन पुलिस से संपर्क करते हैं और एक बड़े तलाशी अभियान की शुरुआत होती है, बस इसी उम्मीद में कि दोनों सही सलामत मिल जाएं। पहला बड़ा सुराग तब मिला जब पुलिस को उनकी किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिली। इस खोज ने एक बात तो पक्की कर दी थी कि जोड़ा किसी बड़ी मुसीबत में है, और बस यहीं से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। ये तलाशी अभियान बहुत ही मुश्किल था। एसक्यू टीम को घने जंगलों और खतरनाक खाइयों से गुजरना पड़ रहा था, और फिर लगभग 300 फीट गहरी खाई में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने परिवार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो राजा की लाश थी। हनीमून पर निकला दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं था। एक परिवार का बेटा हमेशा के लिए खो गया था, और अब ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या का बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे शक दूर कर दिए। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी बेरहमी से की गई हत्या थी। अब पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, एक तो कातिलों को पकड़ना और दूसरी लापता सोनम को ढूंढना। और अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो सच सामने आने वाला था वो सबके होश उड़ाने के लिए काफी था। अचानक 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। वो घबराई हुई थी, परेशान थी, और उसने बताया कि लुटेरों ने उन पर हमला किया, राजा की हत्या कर दी और उसे किडनैप कर लिया था। एक पल के लिए सबको लगा कि चलो कम से कम वो तो सुरक्षित है। लेकिन ये राहत बस चंद घंटों की मेहमान थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो यकीन से परे था। पुलिस ने उसी सोनम को, जो खुद को बेचारी विक्टिम बता रही थी, अपने ही पति की हत्या की मेन साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, विक्टिम ही मास्टरमाइंड निकली। तो अब दो कहानियां थीं, एक तरफ सोनम का अपहरण और लूट का दावा, और दूसरी तरफ पुलिस का आरोप कि उसने ही पूरी साजिश रची थी। सच क्या था? तो आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस ने इस पेचीदा और ठंडे दिमाग से की गई साजिश का पर्दाफाश आखिर किया कैसे। पुलिस के मुताबिक इस साजिश में सोनम अकेली नहीं थी। उसके साथ था राज कुशवाहा, जो उसके परिवार के यहां काम करता था, और इनके अलावा इंदौर से बुलाए गए 3 भाड़े के हत्यारे भी शामिल थे। देखिए, ये कोई अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। पुलिस के हिसाब से ये एक पूरी तरह से योजना बनाकर की गई हत्या थी। प्लान सगाई के बाद से ही बन रहा था। गुवाहाटी में पहली कोशिश नाकाम होने के बाद मेघालय में प्लान बी को अंजाम दिया गया, और राजा की जिंदगी के आखिरी पल वो सबसे ज्यादा दर्दनाक थे। पुलिस जांच के मुताबिक सोनम ने मुस्कुराकर राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और ठीक उसी वक्त पीछे से हत्यारों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। ये धोखा भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। अब पुलिस के पास एक कहानी थी, आरोपी भी थे, और हत्या का तरीका भी साफ था। लेकिन एक सवाल था जो सबसे बड़ा था, और जिसका जवाब इस पूरी साजिश से भी ज्यादा भयानक था। आखिर क्यों एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या की साजिश क्यों रचेगी? आखिर क्या वजह हो सकती है? पुलिस की जांच में कई परतें सामने आईं, लेकिन मकसद किसी एक धागे में नहीं बन पाया। एक थ्योरी कहती है कि सोनम पर शादी के लिए परिवार का दबाव था और वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस को सोनम और उसके साथी राज कुशवाहा के बीच एक प्रेम संबंध का शक था। क्या ये हत्या उस रिश्ते को पाने के लिए की गई?
एक और एंगल पैसे और बिजनेस की महत्वाकांक्षा का भी था। और इन सब के बीच राजा के दोस्तों का वो बयान भी था कि उसने सोनम के रूखे बर्ताव की शिकायत की थी। वो खतरे के निशान जो शायद वक्त रहते पहचाने नहीं गए। हर थ्योरी एक नई उलझन पैदा करती है, पर कोई भी इस सवाल का पूरा जवाब नहीं देती कि इतनी नफरत आखिर आई कहां से। आज भी जब सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, ये सवाल जस का तस बना हुआ है कि राजा की हत्या का असली मकसद क्या था। क्या इस धोखे के पीछे की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा इस मामले के साथ एक अनसुलझी पहेली बन के जुड़ा रहेगा।